स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर जेपीएससी झारखंड जीएस पेपर 2 क्लास में मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेपीएससी पीटी एग्जाम में इस टॉपिक से टोटल 5 क्वेश्चन आएगा। ये हम लोगों का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जिसको आपको डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसका समग्र और सरल रूप से अध्ययन कीजिएगा तब फैक्ट भी याद रहेगा और कंटेंट अच्छे रहने के कारण क्वेश्चन भी आपका पकड़ा जाएगा। तो ये जो टॉपिक है झारखंड में जंगल प्रबंधन, इसका ऑलरेडी 2 क्लास हम ले चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो लास्ट 2 क्लास में हम लोग पढ़े थे भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट, झारखंड में वनों की स्थिति। क्योंकि ये देखिए, भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट जो है ना, आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर हमेशा आपका 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, समझ गए। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका हम अलग से क्लास लिए हैं वन संरक्षण रिपोर्ट का, और पूरा डिटेल में समझाया है। जितना कंटेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है सब डाले हुए हैं, तो आप इसको जरूर देखिएगा अगर आप नहीं देखे हैं तो, ठीक है। ये क्लास अलग से है। उसके बाद जो सेकंड क्लास हुआ था उसमें हम लोग पढ़े थे झारखंड में वनों की स्थिति, राज्य में वनों के प्रकार, ठीक है। वनों के प्रकार में आपका 2 टाइप्स आता है, वनों की सुरक्षा के आधार पर झारखंड में वनों की श्रेणियां, और जलवायु के आधार पर झारखंड में वन प्रदेश। इससे भी डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है। क्या क्वेश्चन फॉर्म होता है उस क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, समझ गए। उसके बाद डिस्कस किए थे आपका झारखंड की वन संपदा। वन संपदा 2 कैटेगरी में आता है आपका। एक तो आपका मुख्य उत्पाद हो गया, मेजर प्रोड्यूसर्स हो गया, जिसमें आपका साल, सेमल, महुआ, शीशम ये सब आता है। दूसरा आपका गौण उत्पाद हो जाता है, समझ गए ना। गौण उत्पाद यानी कि माइनर प्रोड्यूसर्स। इसमें आपका लाह हो गया, केंदुपत्ता हो गया, उसके बाद आपका ये चलकिया काजू हो गया, चकुलिया काजू, उसके बाद हेनार हनी हो गया, तसर रेशम हो गया, बांस हो गया। तो ये सब जो है आपका क्या है, गौण उत्पाद है। तो लास्ट क्लास हम लोग इस पर भी डिस्कस किए थे, यानी कि क्लास 2। ये आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एकदम अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और बहुत सारा जो है ना स्टेट लेवल पे और राज्य स्तर पे भी ढेर सारा क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है, समझ गए ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये दोनों क्लास, जरूर देखिएगा। आज का जो क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं झारखंड में वन प्रबंधन। तो झारखंड में वन प्रबंधन ये तो आपका टॉपिक ही है ना। इसके अंतर्गत हम लोग और एक चीज़ देखेंगे, झारखंड की वन नीति, यानी कि फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ झारखंड। तो ये दोनों टॉपिक जो है, इससे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फॉर्म होता है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट्स है ना, दास सर ऑफिशियल द लर्निंग ऐप, ठीक है, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिलेगा। इससे अगर आप लोग इंस्टॉल नहीं किए हैं अपने मोबाइल पे तो ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप पर आपको फ्री में लाइव क्लास जेपीएससी से रिलेटेड जो कि पीटी और मेंस का लगातार चल रहा है ना, और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होगा। साथ में टेस्ट सीरीज भी इस पर अवेलेबल है ना। कुछ टेस्ट सीरीज फ्री है, कुछ इम्पॉर्टेंट कलेक्शन जो है क्वेश्चन का वो इस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे जरूर इंस्टॉल कीजिए और अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर कीजिए। और साथ ही जो हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको बता दें कि जेपीएससी पीटी के लिए है ना, झारखंड स्पेशल बैचेस अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, जिसका आपको डिटेल्स स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और जेपीएससी मेंस के लिए हमारा एक बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग कंप्लीट पेपर वाइज भी अध्ययन करेंगे और कंप्लीट बैच भी आपका अवेलेबल है। तो उसका जानकारी भी आपको मिल जाएगा। और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के लिए, डिटेल्स जानकारी के लिए आप हमें जो है जो भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया उस पर कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं अगर आप लाइव बैच से जुड़ना चाहते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डियर स्टूडेंट्स, झारखंड में वन प्रबंधन और झारखंड की वन नीति को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ प्रश्न बताते हैं, जो कि इस सेक्शन से हमेशा से पूछा जाता
आ रहा है और जिसका पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछता है कि झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था, उस आदमी का नाम बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प झारखंड सरकार के द्वारा वनों के समुचित प्रबंधन के उद्देश्य से कब लागू किया गया था या कब प्रतिपादित किया गया था। आपसे पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री जनवन योजना की शुरुआत कब की गई थी, या फिर मुख्यमंत्री जनवन योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर बनाते होंगे तो आप देखेंगे कई बार पूछ भी चुका है। आपसे पूछ सकता है कि झारखंड सरकार के द्वारा इको टूरिज्म नीति को कब लागू किया गया, या फिर इको टूरिज्म नीति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। आपसे पूछ सकता है कि झारखंड राज्य में कैंपा CAMPA कैंपा को कब अधिसूचित किया गया था, है ना या फिर कैंपा को किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाया गया, या फिर आपसे पूछ सकता है कि कैंपा का फुल फॉर्म निम्नलिखित में से क्या है, विस्तृत नाम क्या है। झारखंड राज्य की वन नीति के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड की प्रथम वन नीति, है ना, झारखंड राज्य की आपका देश के संदर्भ में पूछ सकता है कि भारत का प्रथम वन नीति कब लागू किया गया, है ना, या फिर आपसे पूछ सकता है झारखंड राज्य में वनों की आदर्श सीमा कितनी तय की गई है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर वन है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि झारखंड राज्य में झारखंड सरकार के द्वारा बनाए गए वन नीति में किन किन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि झारखंड राज्य में लगभग कितनी वन समितियों का गठन किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा आज के क्लास में। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाला है। क्लास को एकदम डिटेल्ड में पढ़ेंगे, हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। तो बस क्लास से जुड़े रहिए और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस क्लास का बेनिफिट मिले। और डियर स्टूडेंट्स, जो दूर दराज एरिया में बैठे हुए हैं, गांव में हैं, जो शहर आके नहीं पढ़ सकते हैं, उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। सो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए लगातार इस टाइप का वीडियो इस पर अपलोड हो रहा है चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड में वन प्रबंधन। डियर स्टूडेंट्स, वन प्रबंधन जो है आपका झारखंड में वन प्रबंधन, तो ये जो टॉपिक है आपका, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है ना, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा कि 1882 से 85 ईस्वी में, 1882 से 85 ईस्वी में JF हैबिट के द्वारा, JF हैबिट, ये नाम याद रखिएगा, 1882 से 85 ईस्वी में JF हैबिट के द्वारा पहली बार झारखंड में वन प्रबंधन का प्रयास किया गया था। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछता है कि वन प्रबंधन का प्रयास सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो JF हैबिट आपका आंसर होगा। ठीक है, और इसी हैबिट रिपोर्ट के आधार पर 1909 ईस्वी में क्या बता रहे थे आपको कि इसी हैबिट रिपोर्ट के आधार पर 1909 ईस्वी में वनों की सुरक्षा के लिए बंगाल सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, बंगाल सरकार के द्वारा पहला बार 1909 ईस्वी में इसी हैबिट रिपोर्ट के आधार पर क्या किया गया था, समिति गठन किया गया था। ठीक है, आपको बता दें कि झारखंड में वनों के उचित प्रबंधन के लिए अभी 31 प्रादेशिक प्रमंडल, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, 31
31 प्रादेशिक प्रमंडल, ठीक है, किसके लिए? तो वनों के प्रबंधन के लिए 31 प्रादेशिक प्रमंडल, और साथ ही आपको 31 प्रादेशिक प्रमंडल बता दिए, 10 सामाजिक वानिकी प्रमंडल और 4 विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है। क्या बताया? 10 सामाजिक वानिकी प्रमंडल, 10 आपको क्या बताए? सामाजिक वानिकी प्रमंडल, याद रखिएगा इस टर्म को, है ना, और 4 विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, 4 विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल का गठन किया गया है, ठीक है। इस टर्म को याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। अब समझिएगा कि झारखंड राज्य में वनों का समुचित प्रबंधन के उद्देश्य से, ठीक है, झारखंड राज्य में वन का समुचित प्रबंधन के उद्देश्य से सबसे पहले 2001 ईस्वी में, ठीक है, कब हुआ था? तो 2001 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में क्या किया गया? 2001 ईस्वी में वन का प्रबंधन का उद्देश्य से, तो याद रखिएगा, संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का प्रतिपादन किया गया। किसका प्रतिपादन किया गया? तो संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प, ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प, संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प को प्रतिपादित किया गया। यानी कि आपसे अगर पूछेगा कि झारखंड राज्य में वनों के समुचित प्रबंधन के उद्देश्य से संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प को कब प्रतिपादित किया गया, तो आपका आंसर होगा 2001 ईस्वी में। डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है जिससे जेपीएससी भी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, वो है मुख्यमंत्री जनवन योजना। मुख्यमंत्री जनवन योजना, मुख्यमंत्री जनवन योजना, ये मुख्यमंत्री जनवन योजना जो है ना, ये मुख्यमंत्री जनवन योजना का शुरुआत 2016 में किया गया। समझ गए? 2016 में किया गया। और 2016 में क्यों किया गया भाई मुख्यमंत्री जनवन योजना को शुरुआत? क्या उद्देश्य था? तो निजी वन भूमि पर वृक्षारोपण के लिए। समझ गए ना? यानी कि निजी 2016 ईस्वी में, है ना, और निजी वन भूमि पर वृक्षारोपण के लिए, ठीक है ना, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। निजी वन भूमि पर वृक्षारोपण के उद्देश्य से, है ना, किया गया, ठीक है। और इसके तहत जो है ना, अब निजी वन भूमि पर जो है सो आप अपने ज़मीन पे क्यों दीजिएगा वृक्ष लगाने के लिए, है ना, तो आप तब दीजिएगा जब आपको भी कुछ फ़ायदा दिखाई देगा। समझ गए ना? और इसके लिए लाभुकों को, है ना, जो भी इससे लाभ जिनको मिलेगा उनको प्रोत्साहन राशि भी प्रदान किया जा रहा है। समझ गए? जनवन योजना के तहत आप अपने निजी ज़मीन पर क्या करेंगे? पेड़ लगाइए, है ना, और इसके लिए झारखंड सरकार आपको प्रोत्साहित करेगी। कैसे? प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ पैसा आपको देगी, ठीक है। अब समझिए कि वर्ष 2015 ईस्वी में, समझ गए ना, 2015 ईस्वी में इको टूरिज्म नीति 2015 को लागू किया गया। किसको लागू किया गया? इको टूरिज्म नीति 2015 को लागू किया गया। कब? 2015 ईस्वी में। समझ गए ना? और इसका उद्देश्य क्या था भाई? इसका उद्देश्य क्या था इको टूरिज्म नीति का? तो इसका उद्देश्य था आम लोगों को वन एवं वन प्राणियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। समझ गए ना? उसके प्रति लगाव उत्पन्न करना, उसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। क्योंकि आमतौर पे जो है सो वृक्ष से, है ना, वन से, है ना, जैसे कि आपका जो गांव घर के जो हैं, जो ऑलरेडी जो मुख्य रूप से जंगल से जुड़े हुए हैं, शहर में तो जंगल दिखाई नहीं देता है ना, तो जो गांव क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण इलाका है, ठीक है ना, उन लोगों के लिए, है ना, ये जो आपका इको टूरिज्म नीति जो है 2015 लागू किया गया, है ना। तो उसमें क्या किया गया कि मैक्सिमम लोगों को, है ना, मैक्सिमम लोगों के बीच अवेयरनेस जो है ना, अवेयरनेस जो है वो जागरूकता फैलाने की बात की गई, फैलाने की कोशिश की गई, है ना, ताकि
वन के साथ साथ वन्य जीवों का भी संरक्षण किया जाए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि इको टूरिज्म नीति का क्या उद्देश्य था, तो बताइएगा कि आम लोगों में वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रति लगाव व जागरूकता उत्पन्न करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। डियर स्टूडेंट्स, झारखंड राज्य में 2003 ईस्वी में, ठीक है, 2003 ईस्वी में कैंपा का गठन किया गया। 2003 ईस्वी में कैंपा, ठीक है, कैंपा का गठन किया गया है ना, कैंपा को लागू किया गया। 2003 नहीं, सॉरी 2009 होगा। ठीक है, 2009 होगा। कैंपा को अधिसूचित किया गया है 2009 में। ठीक है, 2009 में। ठीक है, तो कैंपा को अधिसूचित किया गया दोस्तों 2009 में। ये जो कैंपा है ना, कैंपा के गठन का क्या उद्देश्य है? ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा है कैंपा है क्या भाई, कैंपा क्या है? याद रखिएगा, कैंपा का मतलब है, कैंपा का फुल फॉर्म है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर समझ लीजिए। कैंपा का मतलब है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, और इस कैंपा का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना, कैंपा का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको बता दें कि कैंपा के गठन का मुख्य उद्देश्य था प्राकृतिक वनों का संरक्षण करना या प्रबंधन करना। पहला उद्देश्य क्या होता है आपको? प्राकृतिक वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना। दूसरा, वन्य जीवों का संरक्षण करना। और तीसरा, आधारभूत संरचना का विकास करना। ठीक है, उनके लिए आधारभूत संरचना का विकास करना। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैंपा से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कैंपा का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, कब अधिसूचित किया गया वो पूछ सकता है, इसका उद्देश्य क्या था ये भी पूछ सकता है। ठीक है, अब आपको बता दें एक पॉइंट कि झारखंड में जो शहरी क्षेत्र है, समझ गए ना, तो शहरी क्षेत्र में वन के अलावा शहरी क्षेत्र में मैक्सिमम प्लेस पे पार्क है, समझ गए ना, बड़ा बड़ा पार्क है। तो शहरी क्षेत्रों में अवस्थित पार्क का प्रबंधन के लिए, पार्क का प्रबंधन और उसका प्रॉपर विकास के लिए, उचित विकास के लिए झारपॉक्स का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? झारपॉक्स का, झारपॉक्स का गठन किया गया। ठीक है, झारपॉक्स का गठन किया गया। ठीक है, क्यों किया गया भाई? तो शहरी क्षेत्र में अवस्थित पार्कों के प्रबंधन एवं इसके उचित विकास के लिए इसका गठन किया गया। तो ये था आपका वन प्रबंधन से संबंधित वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम लोग समझते हैं झारखंड में वन नीति को। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वन नीति है ना, वन नीति है, इससे सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये आएगा कि स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब बनी थी? तो याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1952 में बनी थी। ठीक है, अगर आपसे पूछता है वन नीति के बारे में, वन नीति के बारे में, ठीक है, तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति, भारत की प्रथम वन नीति कब बनी थी? तो 1952 में, है ना, 1952 में बनी थी। और इसके तहत जो है किसी भी क्षेत्र में वनों की आदर्श सीमा, है ना, कितना तय किया गया था? 33%। किसका? तो उस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 33% जो है क्या होना चाहिए? 33% क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। यानी अगर आपसे पूछता है कि झारखंड राज्य में वनों की आदर्श सीमा कितनी तय की गई है, तो याद रखिएगा आंसर होगा 33%। ठीक है, और इसी वन नीति में ना संशोधित किया गया है। ठीक है, क्योंकि वनों का दोहन संशोधित किया गया। ठीक है, संशोधित क्यों किया गया भाई? तो वनों का लगातार आप लोग देख रहे हैं दोहन हो रहा है ना, और ये हम लोगों का जो पारितंत्र है, ठीक है, उसका संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वनों के दोहन को रोकने के लिए, है ना, और अपने पारितंत्र को संरक्षित करने के उद्देश्य से वन नीति 1988 का घोषणा किया गया था। समझ गए ना, वन नीति 1988 का घोषणा किया गया था। ठीक है, वन नीति 1988 का घोषणा किया गया था।
ठीक है। और ये जो वन नीति 1988 है ना, ये आपका क्या है, तो प्रथम वन नीति 1952 का ही संशोधित स्वरूप बोल लीजिए इसको, समझ गए ना, संशोधित स्वरूप है, उसी में कुछ चेंज करके इसको लाया गया था। ठीक है। और आपको झारखंड के संदर्भ में बता दें तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है बताइएगा आप कमेंट में। ठीक है। और कुल क्षेत्रफल का 29.62% भाग पर क्या है, वन है। झारखंड में कुल क्षेत्रफल का 29.62% भाग पे क्या है, वन है। ठीक है। कुल क्षेत्रफल का 29.62% भाग पर वन है। अब हमें कुल क्षेत्रफल कितना है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। अब समझिए कि आदर्श सीमा कितना है, 33%। 33% होना चाहिए वन, उसमें से 29.62% भाग पर झारखंड में वन है। यानी कि झारखंड में जो वन क्षेत्र है वो आदर्श सीमा से कुछ ही कम है, और इसलिए झारखंड सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, वृक्षारोपण किया जा रहा है ना, वृक्षों के दोहन को रोकने के लिए, वन्य जीव प्राणी के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए हैं, कई प्रमुख कार्यक्रम चलाए गए हैं, समझ गए। चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि राज्य में वनों को 33% की आदर्श सीमा से अधिक करने के उद्देश्य से, है ना, झारखंड सरकार क्या बनाया, वन नीति बनाया। ठीक है। झारखंड सरकार क्या बनाया, वन नीति बनाया, क्योंकि 33% जो है सो हमारा आदर्श सीमा है। राज्य का भी कितना है, 29.62% भाग पे क्या है, राज्य में वन है। तो इसको जो है 33% से ऊपर ले आने के लिए क्या किया झारखंड सरकार, वन नीति बनाया, है ना। और इस वन नीति में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। किन किन बातों का उल्लेख किया गया, तो सबसे पहला आपको बता दें कि इस वन नीति के अंतर्गत पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रत्येक गांव में एक वन समिति होगा, समझ गए ना। प्रत्येक गांव में क्या होगा, एक वन समिति होगा। पहला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन समिति होगा। वन समिति होगा गांव में। और वन समिति का सदस्य कौन होगा, वन समिति का सदस्य कौन होगा, तो याद रखिएगा प्रत्येक परिवार का एक सदस्य, है ना, इसमें सदस्य के रूप में शामिल होगा। प्रत्येक परिवार का सदस्य जो है इसमें शामिल होगा सदस्य के रूप में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ग्रामीणों को आवश्यकता अनुसार वृक्षारोपण किया जाएगा, है ना। ग्रामीणों को जो है आवश्यकता अनुसार जो है वृक्षारोपण के लिए क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। वृक्षारोपण करने के लिए उन लोगों को उत्साहित किया जाएगा, समझ गए। और जो वृक्षारोपण होगा तो उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, वनोत्पाद भी तो क्रिएट होगा। वनोत्पाद होगा तो वनोत्पाद में क्या है ना कि अभी जितना वनोत्पाद झारखंड में होता है वो क्या होता है, बीच बिचौलिया जो है, बिचौलिया लोग जो है उसका जो है सो ब्लैक मार्केटिंग करता है, या फिर कम दाम में, है ना, लागत मूल्य से भी कम दाम में कई बार क्या होता है कि उसको खरीद लेता है, जिससे कि किसान को बहुत ज़्यादा क्या होता है, घाटा होता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए वनोत्पाद को सरकारी एजेंसियों के हाथों बेचकर पैसा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी कि सरकारी एजेंसियों को गांव-गांव में क्या किया जा रहा है, नियुक्त किया जा रहा है, ताकि वनोत्पाद का सही मूल्य जो भी ग्रामीण है ना, जो भी ग्रामीण क्षेत्र में इस कार्य से जुड़े हुए हैं उनको मिल सके। ठीक है। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि पूरे झारखंड राज्य में लगभग 200 वन समिति, ठीक है, लगभग 200 वन समिति, ठीक है, 200 वन समिति का क्या किया गया है, गठन किया गया है। 200 वन समिति का क्या किया गया है, गठन किया गया है। तो अगर आपसे पूछता है कि झारखंड राज्य में वन नीति के अंतर्गत लगभग कितने वन समिति का गठन किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा कितना, 200। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़े मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट झारखंड में वन प्रबंधन और झारखंड में वन नीति। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड में वन्य प्राणियों का संरक्षण कार्य, यानी कि उनका संरक्षण के लिए क्या किया गया है ना। हम लोग साथ ही पढ़ेंगे आपका नेशनल पार्क के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, है ना, और बायोलॉजिकल पार्क के बारे में, जिससे आपके एग्जाम में
क्वेश्चन आना लगभग तय है। हमेशा क्वेश्चन आया है, आप प्रीवियस ईयर भी उल्टा के देख लीजिएगा। और उसके बाद आपको आपका सेक्शन होगा कि झारखंड राज्य में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव संरक्षण कार्य के लिए झारखंड सरकार तथा केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए प्रमुख कार्यक्रम एवं योजना। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि योजना से भी आपका एग्जाम में ढेर सारा क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पर योजना भी हम लोग कवर करेंगे जो वन से संबंधित होगा। तो वन ऑफ द मोस्ट सेशन है ये, है ना, और आगे भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन सब चलते रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो दास सर ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल जरूर कीजिए, है ना। यहाँ पे आपको मिलेगा फ्री में लाइव क्लास और रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ में टेस्ट सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन बैचेस भी चल रहा है। अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे जरूर कॉल कीजिए और पता कीजिए कि आपके लिए कौन सा बैच कब स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।